सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, ये जावा इंटरव्यू सीरीज का 19वां वीडियो है जिसमें हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, जो लोग जावा का इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं या जिनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, एंड इफ यू वांटेड टू स्विच द कंपनी, तो मैं उन चीज़ों में आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप वन टू ऑल कॉल कॉल सेशन मेरे साथ ले सकते हैं, बट हाँ, उसका कुछ मिनिमल चार्जेज हैं, उसके अलग बेनिफिट्स हैं। वो सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, नाउ क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग में से बेसिकली क्या करना था, आपको उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर ऑफ जितने फ्रीक्वेंसी होते हैं, आई मीन मान के चलो एक स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर 2 बार अपीयर हुआ है तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 हुआ। तो वो चीज़ें फाइंड करना था और ये कोड लिखना था ना, वो आपको नॉर्मल जावा का यूज़ करके नहीं लिखना था। आपको जावा स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके लिखना था। नॉर्मल जावा यूज़ करके हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली मैप बना लेंगे। एक मैप में अगर वो कैरेक्टर अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। बट दैट इज़ अ ईज़ी वे। बट यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके आपको लिखना है, ठीक है? तो इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन अगर ईज़ी हो जाता अगर लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया रहता, क्योंकि लिस्ट ऑफ इन अगर इंटीजर दिया रहेगा या फिर मान के चलो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया रहता, ठीक है, या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दिया रहता, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते थे, उसको फंक्शन डॉट आइडेंटिटी आइडेंटिटी का यूज करके ग्रुप बाई कर देते और इजिली फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते थे। बट नहीं, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है, सिंपल सा स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फंक्शन मिल जाता है, मैप टू ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी गाइस कुछ-कुछ जो मैंने कोड लिखा था, ठीक है, उसमें कुछ-कुछ कमी थी। तो इंटरव्यूअर हेल्प मी टू कि अगर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। मेरा मतलब सिंपल था कि जो मैंने कोड लिखा था, ठीक है, दैट वाज़ वर्किंग फाइन, बट देयर वाज़ सम ड्रॉबैक। और उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करोगे, उन्होंने फिर मेरे को क्वेश्चन इसी कोड पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले क्योंकि स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी अगर उसका काउंट करना है तो यहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैप ऑफ क्या होगा, मैप कैरेक्टर वाइज हम लोग क्या करना है, उसके फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाला, तो कैरेक्टर, एंड देन यहाँ पे हम लोग लॉन्ग ले लेंगे, ठीक है। डेटा टाइप लॉन्ग, एंड ए वेरिएबल का नाम दे दें फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट इक्वल टू, अब यहाँ पे एस में जाता है। एस के अंदर अगर आप स्ट्रीम का यूज करोगे, देखो यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन का, तो गाइस हम लोग को एस पे डायरेक्ट स्ट्रीम नहीं मिलता। आप डायरेक्ट कोई भी स्ट्रीम को स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम चीज अगर लिस्ट दिया रहता तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रीम का यूज करके उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल जाता है एक फंक्शन कैर्स, ठीक है। तो कैर्स मिल गया। अब कैर्स के अंदर में बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक मेथड मिल जाता है आपको मैप टू ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मैप टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ सजेस्ट भी कर रहा है। अब मैप टू ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमें लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग कैरेक्टर में स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए हमें लैम्डा एक्सप्रेशन सी, एंड देन लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे सी, ठीक है। यहाँ पे तो लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो मैप टू ऑब्जेक्ट में पास जो किया ना, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट पास किया है, बट हमें क्या करना है, हमें एक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, तो इसको टाइप कास्ट भी तो करना पड़ेगा। कार इसमें टाइप कास्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलेक्ट करके और ग्रुप बाई कर देंगे। तो ग्रुप बाई यहाँ पे करेंगे, तो कलेक्ट एंड कलेक्ट के अंदर में हमें कलेक्टर्स मिल जाता है, कलेक्टर्स पास करेंगे। कलेक्टर्स में कलेक्टर्स क्लास के अंदर में स्टैटिक मेथड मिल जाता है जो कि ग्रुपिंग बाई, ठीक है। तो ग्रुपिंग वाइज का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको काउंट करने वाले हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को। तो ग्रुपिंग वाई के अंदर में अगर आप इससे पहले अगर फ्रीक्वेंसी काउंट का क्वेश्चन किए होंगे, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अगर सिंपली कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट गेटर का यूज़ करके हम लोग सिंपली उसको डिफाइन करते हैं कि इस बेसिस पे हमें या तो नेम के बेसिस पे या एज के बेसिस पे हमें फ्रीक्वेंसी काउंट कर दो, या फिर जेंडर के बेसिस पे, काइंड ऑफ समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टर के बेसिस पे, तो यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाता है, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी।
उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके यूनिक कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर में मिल जाता है हमें कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग मेथड। ठीक है, काउंटिंग मेथड मिल गया। अब इसको सिंपली कॉलन से डाल दो। अब एस आउट कर दो, एस आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट को। तो गाइस अभी इसको रन करेंगे, बट सेम क्वेश्चन इतना मैंने लिख के दे दिया था, ठीक है, इंटरव्यूअर को। देयर इज अ सम ड्रॉबैक इन दिस आउटपुट। तो उस चीज़ को कैसे इंप्रूव करेंगे, वो उसके लिए मुझे हेल्प किए थे इंटरव्यूअर। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ड्रॉबैक आ रहा है। पहला ड्रॉबैक ये आ रहा है कि जो गिवन स्ट्रिंग है, यहाँ पे अगर देखो जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक स्पेस भी है। तो स्पेस को भी क्या कर रहा है, एज ए करेक्टर काउंट कर ले रहा है। और उसके भी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 टाइम्स स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे 2 कर रहा है। अगर इसी चीज़ को मान के चलो यहाँ पे भी एक स्पेस दे देंगे ना, तो इसको भी एक काउंट कर लेगा। देखो 3 हो जाना चाहिए, देखो 3 हो गया, यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर 3 हो गया। बट हम चाहते हैं कि इस चीज़ को ना करके हम क्या करें, इस चीज़ को सबसे पहले तो ये हो गया, स्पेस को नहीं काउंट करें। तो स्पेस नहीं काउंट करने के लिए मैप टू ऑब्जेक्ट के बाद, जब उस कैरेक्टर स्ट्रीम कन्वर्ट करने के बाद, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रीम पे एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो फ़िल्टर में क्या करेंगे, हम लोग फ़िल्टर कर देंगे कि हमें अगर कैरेक्टर स्पेस है, देन उसको काउंट नहीं करना है, उसको फ़िल्टर कर देना है। तो क यहाँ पे एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे सिंपली, एंड सी नॉट इक्वल टू स्पेस होना चाहिए, ठीक है? तो स्पेस कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी इस स्पेस वाला ड्रॉबैक जो भी था उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। सो गाइस देखो स्पेस वाला यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पे देखोगे, तो जो भी सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर को ये डिफरेंट कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है, स्मॉल लेटर को डिफरेंट कैरेक्टर ट्रीट कर रहा है। तो उस चीज़ को कैसे रिमूव करोगे? तो गाइस यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डब्ल्यू 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, एक कैपिटल में यहाँ पे, एक स्मॉल लेटर में, और एक कैपिटल लेटर में वेलकम में आ रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को कैसे रिमूव करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एसटीआर के बाद आपको एसटीआर पे एक मेथड मिल जाता है, टू अपर केस या टू लोअर केस। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। अब जब मैं लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा ना, तो ये सारे स्ट्रिंग को, कंप्लीट स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद फिर हम लोग जब ये मेथड लगाएंगे, मैप टू ऑब्जेक्ट एंड फिल्टर एंड कलेक्ट करेंगे, तो इसको एक ही ट्रीट करेगा, डब्ल्यू कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर को, क्योंकि ये कन्वर्ट कर दिया आप इसको स्मॉल लेटर में। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि सारे को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे W2 आ रहा है, इवन की ESV2 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो गाइस इस तरीके से, सो इसका ये ड्रॉबैक था। इसको आप अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पार्ट था ना, फ़िल्टर वाला मैंने नहीं लिखा था, और टू अपर केस वाला मैंने नहीं लिखा था, ठीक है? सो इंटरव्यूअर हेल्प मी इन दैट कि उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है, ऐसे सिचुएशन आएँगे तो इसमें तो ऐसे आ जाएगा। तो बताओ कि अगर स्पेस को भी काउंट करेगा तो स्पोस स्पेस को कैसे रिमूव करोगे? तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि फ़िल्टर का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। एंड देन फिर लोअर केस एंड अपर केस वाला भी सीन आया था। तो इस तरीके का अगर आपको भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पहले से ही सही आंसर लिख सकते हो। एंड इससे कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं, तो इंटरव्यूअर एक गुड इंटरव्यूअर होगा, जिनको आपको हायर करना होगा, या जिनको वो हायर करना और ना करना वो दूर की बात है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एक गुड इंटरव्यूअर की पहचान होती है कि वो आपको, अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं या कहीं पे आप एफिशिएंट कोड नहीं लिखे हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं। तो ही हेल्प मी ऑन दैट। तो गाइस ये था क्वेश्चन। और अगर सेम चीज़ अगर लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया रहेगा ना, तो वो उसको हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनको नहीं पता है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर सेम चीज़ रहता, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर पहले से दिया रहेगा ना, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर लेट्स सपोज दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मान के चलो यहाँ पे सी दे देते हैं, एंड इस यहाँ पे एरे एज एरे एरे एज ए लिस्ट, एरे एरे डॉट एज ए एरेज होगा, सॉरी, एरेज डॉट एज ए लिस्ट। और इसमें क्या करो, सिंपल सा कैरेक्टर पास कर दो, ए, या फिर से बी पास कर दो, एंड फिर यहाँ पे ए पास कर दो, ठीक है? एंड अभी इसको काउंट करो, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दिया हुआ है, तो ये सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको सी डॉट स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन मिल जाता है।
एंड स्ट्रिंग फंक्शन में पास करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कलेक्ट लगा दो, ठीक है। कलेक्ट और कलेक्टर्स, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ यहीं पे, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ईज़ी बनाने के लिए इस तरीके से आप सिंपली कर सकते थे, एंड इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर लो एक मैप के अंदर में, मैप ऑफ कैरेक्टर, एंड देन सिंपली इंटीजर और लॉन्ग कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आंसर इक्वल टू कर दो समथिंग लाइक दिस, और चूंकि ये आपको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग पास करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग लेगा, ठीक है, तो लॉन्ग आ गया। अब गाइस यहाँ पे देखो सेम चीज़ मैंने उसी कोड को छोट कम लाइन में आ गया, बट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ था, ये आउट करोगे तो इसका आउटपुट आना चाहिए, आंसर को प्रिंट कर दो, ठीक है, आंसर को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा ए 2 टाइम्स और बी 1 टाइम्स, देखो आ गया आउटपुट। तो गाइज अगर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दिया रहेगा तब तो ईजी है, बट अगर स्ट्रिंग दिया रहेगा तो ये सारा कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो होप सो गाइज इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो, नया सीखने मिला हो, और इस तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना, और कोई भी डाउट, कहीं से डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग भी यार किसी भी वजह से जॉब स्विच करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।